दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक फौजी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है इंडियन आर्मी पेंशन सिस्टम। अगर आप आर्मी में हैं, रिटायर होने वाले हैं या ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफलाइन है। इस वीडियो में हम सिंपल हिंदी में समझेंगे कि आपको कौन सी पेंशन मिलेगी, पेंशन कितनी होगी, कैसे अप्लाई करें और अगर कहीं दिक्कत आए तो क्या करना है। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये आपके भाई, आपके दोस्त और आपके परिवार के भी काम आएगी। अगर ये नॉलेज आपको यूजफुल लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। फौजियों के लिए अलग अलग तरीके से पेंशन होती है और सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। सबसे पहले बात करते हैं सर्विस पेंशन की। देखिए, ये पेंशन उन फौजियों को मिलती है जो अपनी सर्विस को पूरा करके रिटायर होते हैं। अगर आप एक कमीशन ऑफिसर हैं तो आपको 20 साल की सर्विस पूरी करनी है और अगर आप पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक है तो आपको मिनिमम 15 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। पेंशन का कैलकुलेशन आपके लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% पर होता है या फिर लास्ट 10 महीने की एवरेज सैलरी पर। जो भी ज्यादा होगी वही मिलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि मिनिमम पेंशन आपको इसमें 9,000 कम से कम मिलेगी, उससे कम नहीं हो सकती है। अब आते हैं दूसरी पेंशन पर। अगर एक फौजी की नेचुरल डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को फैमिली पेंशन दी जाती है। ये पेंशन लास्ट ड्रॉन सैलरी के 30% के बराबर होती है, लेकिन इसका भी मिनिमम 9,000 रुपए पर महीना फिक्स है। लेकिन अगर एक फौजी की डेथ मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड होती है तो स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाती है जो लास्ट ड्रॉन सैलरी का 60% होता है। और अगर डेथ किसी वॉर, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन या टेररिस्ट इनकाउंटर में होती है तो उस केस में लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलती है जो कि लास्ट ड्रॉन सैलरी के बराबर होती है, यानी कि 100% पेंशन मिलती है। अगर एक फौजी ड्यूटी के दौरान किसी एक्सीडेंट या बीमारी के कारण फिजिकली डिसेबल हो जाता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। इसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक सर्विस एलिमेंट जो कि रिटायरिंग पेंशन के बराबर होता है यानी कि सैलरी का 50%, और दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट जो कि डिसेबिलिटी के परसेंटेज के अनुसार दिया जाता है। अगर 100% डिसेबिलिटी होती है तो डिसेबिलिटी एलिमेंट सैलरी का 30% होता है। डिसेबिलिटी 20% से कम होती है तो कोई भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। अब अगर एक फौजी वॉर में घायल हो जाता है तो उसको वॉर इंजरी पेंशन मिलती है। इसमें दो केसेस होते हैं। अगर फौजी इनवैलिड हो जाता है यानी कि उसकी डिसेबिलिटी इतनी सीरियस है कि वो सर्विस में नहीं रह सकता तो उसको उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के बराबर पेंशन मिलेगी। अगर फौजी डिस्चार्ज होता है यानी कि वो खुद रिटायर होता है तो उसको लास्ट ड्रॉन सैलरी का 60% मिलेगा। अब एक और बात, अगर किसी फौजी को मेडिकल रीजन की वजह से रिटायर कर दिया जाता है तो उसका डिसेबिलिटी रीजन सर्विस से रिलेटेड नहीं है तो उसको इनवैलिड पेंशन मिलती है। पहले इसके लिए 10 साल की सर्विस कंप्लीट करनी थी, लेकिन अब ये रूल हटा दिया गया है। अब अगर कोई फौजी 4 जनवरी 2019 के बाद किसी बॉडीली या मेंटल प्रॉब्लम की वजह से रिटायर होता है और वो प्रॉब्लम सर्विस से रिलेटेड नहीं है तो भी उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है फौजियों के लिए। अगर एक फौजी ने 15 साल की कलर और रिजर्व सर्विस पूरी कर ली है तो उसको रिजर्विस्ट पेंशन मिलती है। ये पेंशन एक सिपाही की मिनिमम पेंशन का 2/3 होती है। अब बात करते हैं कि पेंशन को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने सर्विस रिकॉर्ड्स को चेक करना होगा जो कि आपके रिकॉर्ड ऑफिस में होते हैं। उसके बाद आपको पेंशन के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं जो कि PCDA पेंशन इलाहाबाद भेजे जाते हैं। वहां से आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी PPO मिलेगा, जिसके बाद आपकी पेंशन आपके बैंक अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो अब आप अपील कर सकते हैं। अगर आपको पेंशन का इंटाइटलमेंट डिनाई किया जाता है तो आप पहली अपील अपने रिकॉर्ड ऑफिस या सर्विस हेडक्वार्टर में 6 महीने के अंदर कर सकते हैं। अगर आप इस डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सेकंड अपील कर सकते हैं जो कि 6 महीने के अंदर सबमिट करनी होती है। इस अपील का फैसला दूसरी कमेटी करती है जो कि फाइनल होता है। पेंशन मिलने के बाद सवाल ये उठता है कि पेंशन मिलेगी कहाँ से। देखिए, फौजियों की पेंशन पूरे देश में अलग अलग जगह से दी जाती है। 21 पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे कि SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक भी पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 308 ट्रेजरीज हैं और 64 डिफेंस पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिसेज हैं, वो भी पेंशन देते हैं। अगर कोई फौजी नेपाल में रहता है तो वहां भी 3 पेंशन पेइंग ऑफिसेज हैं जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर पेंशन लेने में कोई दिक्कत होती है तो फौजियों के लिए डिफेंस पेंशन अदालत भी होती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी पेंशन की कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं और आपका इशू तुरंत सॉल्व हो सकता है। 1987 से लेकर अब तक 175 डिफेंस पेंशन अदालत हो चुकी है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ केसेस सॉल्व हो चुके हैं। पिछले 3 साल में ही 9,075 कंप्लेंट्स आई थी जिसमें 8,997 सॉल्व हो चुके हैं। देखिए, पेंशन से जुड़ी दिक्कत सिर्फ ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी फौजी को अपनी पेंशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हर महीने डिफेंस मिनिस्ट्री को 600 से 1,000 कंप्लेंट मिलती है जो तुरंत कंसर्न अथॉरिटी तक भेजी जाती है। आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंडियन आर्मी पेंशन सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन सी पेंशन अवेलेबल है, पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करें और अगर दिक्कत है तो क्या करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करिए और इसे अपने फौजी भाइयों तक शेयर जरूर करें ताकि सबको
आपको इसके बारे में पता चले। अगर आप आर्मी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।